पिछले 23 वर्षों से मिशनरी भाव से सेवा में समर्पित जन विकास सोसाइटी के जन कल्याणकारी कार्य काफ़ी सराहे जा रहे हैं। संस्था के युवा निर्देशक फादर शिनोज जोसेफ ने वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस एवं निधि शर्मा को खास मुलाकात दी। इसका ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड किंग एसटीवी में हम समस्त देश विदेश के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जैसे कि हमारी एक शानदार परंपरा रही है और उसको आप बहुत पसंद कर रहे हैं कि हम जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, और जो संस्थाएं अच्छा कार्य कर रही हैं उनको भी हम प्रोत्साहित करते हैं। आज बहुत गर्व के साथ हम बताना चाह रहे थे कि पूरे मध्य प्रदेश में क्या राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था काफ़ी चर्चित हो रही है, उसका नाम है जन विकास सोसाइटी। पालड़ा क्षेत्र से ये संचालित होती है। हम उसके डायरेक्टर फादर जी से मिलवा रहे हैं। ये मुलाकात आपको बहुत अच्छी लगेगी। कृष्णा धर्मिता से जुड़े लोगों से हम प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित करते हैं। फादर जी नमस्कार। नमस्ते, आपका स्वागत है। थैंक यू। आपका शुभ नाम जानना चाह रहे थे। मैं फादर शिनोज जोसेफ एसवीडी। आपकी माता जी का नाम, पिताजी का शुभ नाम? मेरी माता जी का नाम मेरी जोसेफ और पिताजी का नाम जोसेफ। कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी? मैं अभी MSW करके आया हूँ और यहाँ पर 1 साल से डायरेक्टर के पद में काम कर रहा हूँ। जी, ये कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि आप ख्रिस्ती समाज में आ गए, प्रभु की सेवा करने लग गए? कैसे मतलब? बचपन से मेरे को ऐसा लगता था कि मैं भी एक फादर के रूप में काम करके लोगों के भलाई के लिए सोच कर समाज सेवा के लिए मेरा जीवन बिताऊं करके सोच कर, ये सब सोच के फिर मैं SVD संस्था में ज्वाइन करके एक फादर बन गए। कितनी उम्र है अभी आपकी? 33 वर्ष। बहुत अच्छा फादर जी। कम उम्र में आप अच्छा शानदार काम कर रहे हैं। आपका जन्म स्थान कहाँ का? मैं केरल से हूँ, वायनाड जिला से हूँ, और वहाँ से फिर इंदौर आके 2 साल में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में जन विकास में काम किया। फिर उसके बाद मैं मुंबई में पढ़ाई करने के लिए फिर चले गया। 2 साल वहाँ पर पढ़ाई करके इधर जन विकास में वापस आया। ये जन विकास सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया, कब प्रारंभ किया, इसमें कौन कौन डायरेक्टर रहे, ये बताइए। जन विकास सोसाइटी 2000 में SVD संस्था ने शुरू किया और फादर जॉर्ज पाइटिकाट पहला डायरेक्टर था। उन्होंने 11 साल यहाँ पर डायरेक्टर के पद पर काम किया और उसके बाद 11 साल फादर रॉय थॉमस ने काम किया यहाँ पर, और 2022 से मैं यहाँ पर डायरेक्टर के पद में काम करते आ रहा हूँ। इस संस्था के कार्य क्या क्या हैं, क्या गतिविधि है, क्या बताना चाहेंगे? जब हम जन विकास 2000 में शुरू किया था, कागज बिन ने महिलाओं के साथ हमने काम करने शुरू किया और उनको सशक्त बनाने के लिए हमने 2003 में कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा और स्वयं सहायता समूह द्वारा हम काम करने शुरू किया। और साथ ही साथ अभी हम उनके बच्चों को, उनके युवा लोगों के साथ भी हम काम करते आ रहे हैं। कितनी बस्तियों में आप कार्य कर रहे हैं? अभी इंदौर शहर के 70 बस्तियों में हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रही है जन विकास सोसाइटी, और हमको प्रेरणा लेना चाहिए कि 70 बस्तियों में ये कार्य कर रही है यह संस्था। कितना स्टाफ है आपका? 45 स्टाफ है अभी जन विकास में, और विशेष करके हम यूथ के साथ, बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ उनको सशक्त बनाने के लिए हम अलग अलग गतिविधियों के साथ हम काम करते आ रहे हैं। कई समूहों का भी संचालन आप कर रहे हैं, कई समूह बनाते हैं। यस, उसके बारे में बताइए आप। जब हम बस्तियों में जाते हैं या गांव में जाते हैं, हमको ये मालूम पड़ा कि महिलाएं या यूथ या बच्चे हमेशा हमारे लिए इंतज़ार करते हैं और अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम, समस्याएं आते रहते हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा या स्वयं सहायता
समूह द्वारा उनको सशक्त बनाना है, उनको एकत्रित करना है, ताकि हम उनको समझें और उनका प्रॉब्लम्स को समझें और उसके ऊपर हम काम करें। क्या क्या प्रॉब्लम फादर जी आपके सामने आई जनता की, बच्चों की, क्या बताएंगे आप? जैसे आर्थिक समस्या ज़्यादा होगी। अगर हम बस्तियों में जाते हैं, हमको ये देख सकते हैं कि उनका युवा अधिकतर ड्रग यूज़ करते हैं या अल्कोहल यूज़ करते हैं, या उनके बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं और ड्रॉप आउट्स हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि शिक्षा द्वारा या स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स द्वारा उनको सशक्त बनाएं। इसलिए यहाँ पर भी हम स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, जैसा कंप्यूटर, टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग और ड्राइविंग कोर्सेस हम यहाँ पर चलाते हैं युवा लोगों के लिए। कितने दिनों का कोर्स होता है ये 3 महीने का कोर्स होता है। इसमें कोई फीस है? नहीं। बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। इसमें निःशुल्क रूप से ये समाज सेवा का कार्य हो रहा है। हम बधाई देते हैं इस संस्था के संस्थापकों को कि इंदौर में और इतना अच्छा व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है। एक सवाल आपसे हम और करना चाह रहे थे कि इसका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है? जैसे भोपाल में भी कार्यालय हमने सुना है। जन विकास का जो गतिविधियाँ अधिकतर इंदौर के बस्तियों में होते हैं, और हमारा काम अभी हमने गांव में भी शुरू किया, जैसे कांगरिया में हमारे काम चल रहा है। और अभी हमारे एक ब्रांच है, जन विकास की एक ब्रांच है भोपाल में, सम्मान नाम है, और वहाँ पर भी हम बस्तियों में काम करते हैं। कागज बिनने महिलाओं के साथ हम वहाँ काम करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले फादर जी आपने बताया कि युवाओं में ड्रग्स की बहुत समस्या है, नशे की समस्या है। अब आपके पास में बच्चे भी आते होंगे और महिलाएं भी आती होंगी, तो इनकी क्या समस्या है? अगर हम बच्चों के बारे में जानते हैं तो फिर हमको मालूम पड़ता है कि बच्चे स्कूल में नहीं जाते, जो बस्तियों के बच्चे, और घूमते रहते हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि उनके लिए जो ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं, जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, उनके लिए हम ब्रिज स्कूल बस्तियों में चलाते हैं। और इस साल हमारे पास 500 बच्चे हमारे ब्रिज स्कूल में हैं। कितने स्कूल हैं जन विकास सोसाइटी द्वारा? 15 ब्रिज स्कूल है जन विकास सोसाइटी द्वारा। हम 15 ब्रिज स्कूल चलाते हैं बस्तियों में, और 500 बच्चे हमारे पास हैं जी। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? हम ये चाहते हैं कि अगर हमको समाज में बदलाव लाना है, या चेंजेस लाना है, या ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो हमको महिलाओं को पहले सशक्त बनाना है, और यूथ को, युवा पीढ़ी को हमको सशक्त बनाना है, या बच्चों को सशक्त बनाना है। अगर इनको सशक्त नहीं बनाएंगे, हम एक नया समाज नहीं देख पाएंगे और नया समाज को नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए अगर हमको समाज में बदलाव लाना है, तो बच्चों को और युवाओं को और महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे आपने बताया आज के साक्षात्कार में कि सशक्त हमें बच्चों को भी बनाना है, महिलाओं को भी बनाना और युवाओं को भी बनाना है। तो आपके सपनों की दुनिया, आपके सपनों की पृष्ठभूमि क्या होगी, क्या बताना चाहेंगे, कैसे सशक्त बनेंगे? हम हर साल बच्चों के साथ बाल दिवस मनाते हैं, जो बस्तियों के बच्चों के साथ, और युवा दिवस, जो बस्तियों के युवाओं के साथ हम युवा दिवस भी मनाते हैं, और महिलाओं के साथ हम महिला दिवस भी मनाते हैं। हम ये चाहते हैं कि ताकि ये सभी महिलाओं को, बच्चों को और युवाओं को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लाए और उनको ट्रेनिंग दे, अवेयरनेस दे, ताकि उनके मन में, उनका सोच, उनका मन में थोड़ा सा बदलाव लाए, और इनके द्वारा हम समाज में भी बदलाव लाए। आज के साक्षात्कार का हम आपसे अंतिम सवाल करना चाहेंगे कि आपके कार्य में आप बस्तियों में जाते हैं तो कोई राजनेता या राजनीतिक दल द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा, कोई विघ्न संतोषियों द्वारा कोई बाधा तो पहुंचाने की बात तो नहीं आई आज तक? आज तक हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आए, क्योंकि
जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जन विकास के साथ जुड़े हैं, सभी लोग हमको बहुत मदद करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आगे भी और हम ये चाहते हैं कि आगे भी उनके साथ जुड़कर मिलकर हम काम करें। अगर हम मिलकर काम नहीं करते हैं तो हम समाज में बदलाव नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है सभी के साथ मिलकर काम करना और एक साथ एक मुद्दे को लेकर हमको काम करना बहुत अनिवार्य है। अभी अभी एक सवाल निधि शर्मा जी पत्रकार की ओर से आया है और वो सवाल जनता की ओर से भी किया गया है कि एसवीडी जो संस्था है, इसके संस्थापक कौन थे, क्या है इसका फुल क्या है, ये बताइए आप। एसवीडी संस्था दिव्य शब्द संघ 1932 में इंदौर में आकर अपना काम शुरू किया। हमारे फादर लोग जर्मनी से आए और यहाँ पर इंदौर में आकर काम करने शुरू किया और इंदौर से फिर उन्होंने खांडवा में और झाबुआ में, उज्जैन में, भोपाल में जाकर काम करना शुरू किया। और अभी हमारा सेंट्रल इंडियन प्रोविंस जो इंदौर प्रोविंस है, अभी मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में और दिल्ली में काम करते आ रहे हैं। इस संत आर्नल्ड द्वारा संत आर्नल्ड जॉनसन हमारा दिव्य शब्द संघ का फाउंडर है, जी, स्थापक है और उनके विजन द्वारा हम काम करते आ रहे हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप चिरायु हों, इसी तरह की आप सेवा करते रहें। हम जनता से और सरकार से अपील करेंगे कि वे ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करें, संरक्षित करें और पूरा का पूरा सहयोग लें और सहयोग दें। आपको ये साक्षात्कार अच्छा लगेगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू।